नेपाल क्रिकेट जो है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीडब्ल्यूसी लीग टू का इंतजार कर रही थी, उसको लेके बस सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं। मतलब आप कह सकते हो नेपाल ने अपना लास्ट सीडब्ल्यूसी लीग 2 का मैच जो है पिछले साल नवंबर के टाइम पे खेला था, अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे एंड फिर जो है यहाँ पे इस साल बस 1 महीने बाद होने वाला है। लेकिन अगर आप पिछले साल के मुकाबले इस साल का प्रिपरेशन देखोगे, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इस साल थोड़ी बहुत जो है वो ढीला दे दिया गया है भाई, कि 1 महीने बचे हुए हैं एंड अभी तक आपकी जो है प्रैक्टिसेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब अगर आप पिछला साल चले जाओ सीडब्ल्यूसी लीग ट 2 जब सितंबर के टाइम पे था मेरे हिसाब से, तो अगस्त से जो है यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी चालू कर दी गई थी। आप श्रीलंका सीरीज़ गए थे खेलने के लिए, इंडिया में आए थे वहाँ पे कैंप के लिए। लेकिन इस साल 1 महीने ही अभी यहाँ से बची हुई है, लेकिन अभी मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी प्रिपरेशन जो है कैन बोर्ड यहाँ पे करवा रही है। इवन आप प्रिपरेशन छोड़ो, जो नया कोच कैन बोर्ड ने अपॉइंट किया था, स्टुअर्ट लॉ ऑस्ट्रेलियन कोच, वो भी अभी तक कहाँ है उसको लेके पता नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है कि 4-5 दिन में आ जाएगा, 4-5 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो 4-5 दिन कभी नहीं आ रहा है कि जबकि कोच की अनाउंसमेंट पिछले महीने ही हुई थी। अगर आप देखो तो मार्च के 28 तारीख या 29 तारीख को मेरे हिसाब से जो है कोच की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अभी तक कोच नहीं आए। एंड अगर आज देखो तो आज 20 अप्रैल हो चुका है, 2 तारीख से आपके सीडब्ल्यूसी लीग 2 के मैचेस स्टार्ट है, जहाँ पे आप स्कॉटलैंड, नीदरलैंड के साथ में खेलोगे, लेकिन प्रैक्टिस के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। ऐसा सुनने में आया था कि 4 ग्रुप की यहाँ पे जो है टीमें बनेगी एंड कहीं न कहीं फिर उसमें कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन अभी प्लेयर्स जो है वो मध्य प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। अब उस लीग से यहाँ पे फुर्सत मिलेगी तब जाके प्लेयर जो है यहाँ पे आके प्रैक्टिसेस करेगी। लेकिन इस सब चीज़ को लेके कैन बोर्ड को मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सीरियस होना चाहिए था कि भाई उनको जो है वो प्रिपरेशन करवाने के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए था अभी से। जब हांगकांग सीरीज़ में आपने देखा कि फाइनल मैच में ऐसा हो गया, उसके कुछ दिन बाद ये चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि 1 महीने बाकी है एंड अभी तक नेपाल की कुछ भी प्रैक्टिसेज़ स्टार्ट नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा प्रिपरेशन के लिए, मैं बताता हूँ कैसे। अभी तो देखो यहाँ पे 4-5 दिन और ऐसे ही निकल जाएँगे, कोचेस आ रहा है, प्लेयर एनपीएल खेल रहे हैं, ठीक है? तो ये 4-5 दिन आप कैसे निकल जाएँगे? उसके बाद आपके पास बचेगा सिर्फ 10-15 दिन, क्योंकि कैन बोर्ड के कैलेंडर के ईयर हिसाब से 16 तारीख मतलब 16 मई से लेके आपका जो है यहाँ पे यूके टूर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 10-15 दिन में क्या ही कर लोगे क्योंकि अगर आप देखो तो ये 10-15 दिन में जब कोच आएगा तो ये 10-15 दिन तो भाई कोच का यहाँ पे प्लेयर की क्या ख़ासियत है, कौन-सा प्लेयर यहाँ पे फिट बैठेगा, क्या एबिलिटी है, वो जान-पहचान में ही आपका निकल जाएगा। और इसी बीच में आपके जो 4 ग्रुप में जो कह सकते हो वो मैचेस होना है वो भी होंगे। तो कहीं न कहीं वो जो यूके टूर से पहले एक जो स्ट्रॉन्ग बेस कोच एंड प्लेयर के बीच में चाहिए था, मेरे हिसाब से वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो लैकनेस है, वो देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोच की जो है सैलरी स्टार्ट नहीं हुई होगी। जब कोच को अपॉइंट किया गया था, तब से उनकी जो है सैलरी वगैरह स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोच अभी तक नेपाल में नहीं आए। तो देखो मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि भाई नेपाल क्रिकेट टीम थोड़ी बहुत सीडब्ल्यूसी लीग 2 को लेके जो है ना सीरियस हो जाए क्योंकि अगर आप देखो तो यही जो इवेंट है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन इवेंट होता है। मतलब अगर नेपाल का फ्यूचर क्रिकेट में रखना है, तो हमें ऐसे इवेंट में भाई वो टॉप पे रहने पड़ेंगे एंड टॉप 5 में फिनिश करना पड़ेगा ताकि हम वो क्वालीफायर्स वगैरह खेलते रहे। ऐसे खेल-खेल के आप जो है एक दिन जाके वर्ल्ड कप क्वालीफाई करोगे। अगर मान लो इस सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल से नहीं होता है, मैं हाइपोथेटिकली एक बात कह रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? 2027 का जो हमारा सपना है वो मेरे हिसाब से लगता है हम लोग का पूरा नहीं होगा। एंड क्या पता भाई अगर हम टॉप 5 में भी ना रहे, क्योंकि अगर आप देखो तो ऊपर वाली टीम की पॉइंट्स में एंड नेपाल के पॉइंट्स में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। नेपाल मेरे हिसाब से कुछ 6 पॉइंट के आस-पास में से होंगी, ठीक है? बाकी टीमें 22-22 पॉइंट के आस-पास में। तो कहीं न कहीं भाई कैन बोर्ड को ये सारी चीज़ें देख के मेरे हिसाब से चीज़ों को जल्दी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप चाहते हो भाई वो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करना तो आपको ये ज़्यादा अपने प्लेयर को रेस्ट देना कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है। एंड मेरे हिसाब से कोच को जल्दी से जल्दी यहाँ पे नेपाल में आ जाना चाहिए एंड प्लेयर के साथ में इंटरैक्ट वगैरह करना चाहिए क्योंकि आप देखो तो ऐसा हांगकांग सीरीज में ही लग रहा था कि कोच आएँगे लेकिन उस टाइम पे नहीं आया एंड उस टाइम पे जो है यहाँ पे आप कह सकते हो प्लेयर के साथ में इंटरैक्शन वगैरह नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि भाई कोच का आना, प्लेयर के साथ में मिलना-जुलना समझ रहे हो एंड वो सिनर्जी बैठाना उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। प्लेयर की स्ट्रेंथ पता करना, कौन से प्लेयर की क्या वीकनेसेस है, ये पता करना, ये सारा काम कोच का होता है। अब कोच यहाँ पे कब आएँगे, कब प्लेयर के ऊपर देखा जाएगा, किस तरीके की टीम कॉम्बिनेशन बनेगी, कि कौन-सी टीम कॉम्बिनेशन लेके आप यूके जाओगे, फिर वहाँ से आप सीडब्ल्यूसी लीग 2 में कौन-सा कॉम्बिनेशन खिलवाओगे, बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कह सकते हो उलझन वाली चीज़ है, जिसको लेके पता नहीं जवाब कैन बोर्ड जो है वो अपने अंदर रखी है या फिर क्या करेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो इवेंट आ रहा है आपका सीडब्ल्यूसी लीग 2 का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे कैन बोर्ड को जो है वो फ़ोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड मेरे हिसाब से प्रैक्टिसेस वगैरह अब स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम बचा नहीं है आपके पास एंड अगर इस तरीके से चीज़ें रही, तो भाई मेरे हिसाब से इस
ये जो अपना सीडब्ल्यूसी लीग 2 चल रहा है, वो भी मेरे हिसाब से लगता है कुछ ख़ास जाएगा नहीं, क्योंकि पिछले साल बहुत सारा गलतियाँ हुई है, जिस पे बहुत ज़्यादा काम करना बाकी था। कौन से कंडीशंस के हिसाब से किस प्लेयर को चुनोगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाकी देखो, मैंने आपको बस रिमाइंडर दिला दिया कि बस 1 महीने बचे हुए हैं, एंड कैन बोर्ड इस चीज़ को लेके सीरियस है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से होगी, लेकिन कोच को अभी तक जो है आ जाना चाहिए था। बाकी सुनने में तो आ रहा है कि कोच आ जाएगा। वो अब देखना ये है कि कब तक आते हैं कोचेस। बाकी इसको लेके आपका क्या पर्सनल ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।